हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और मैं मार्क बैच आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है। तो चलिए आज पार्ट 2 शुरू करते हैं वेक्टर्स का। तो पहला अपने पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पहला है भाई देखो, बस नाम दे दिया है। ठीक है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। जो अभी तक रिजल्टेंट निकालने में करते हैं ना, सेम वही करना है। ठीक है, तो पहले इसकी एक डेफिनेशन है वो लिख लो। टू ऐड टू वेक्टर A and B, shift any of two such that tail of B at the head of A, then sum of A and B's are A vector and B vector is R vector. ठीक है, which is from the tail of A to head of B. तो क्या कहने का मतलब है कि मान लो अपने पास ये A वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर लगा दिया इधर B, जो यहाँ पे लगा रहे थे ना हम, अब उसको उठा के किधर लगा दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। बस बेसिकली बात ये है कि जो अपने पास वेक्टर इधर था और एक वेक्टर ये था, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, एक वेक्टर ये कर दिया, एक ये कर दिया। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सो दिस इज़ द वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी। अब इनका जो रिजल्टेंट है ना, वो ए की टेल को लेके बी के हेड तक जाएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे आर। ठीक है भाई, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। और जो आर वेक्टर है ना, ये इसके प्लेन में ही होगा। ठीक है, प्लेन में ही होगा। किसके प्लेन में? ए एंड बी के प्लेन में ही होगा। ठीक है जी, इतना बात सबको समझ में आई। अब आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा? अभी ये देखो, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है जी, और ए और बी के बीच में जो एंगल है ना, वो है, ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये क्या कितना हो जाएगा? बी कोस थीटा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा विल बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, राइट। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला हमें पता चल गया। ठीक है, ऐसे करके हम थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से ए और बी की वैल्यू। ये बड़ा हार्ड होता है वैसे याद करना, लेकिन देखो कितने इजीली कर लिया हमने। ए प्लस बी कोस थीटा, फिर ट्रायंगल के अंदर अपने पास टेन थीटा लगा दिया। पाइथागोरस भी लगा सकते हैं हम इसकी। ठीक है, पाइथागोरस क्या आएगी? बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, विल बी इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी पाइथागोरस भी आ गई थी। और क्या है, इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे ना, तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये अपने पास आंसर आएगा लास्ट में। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या है कि अब देख लो, जैसे कोई भी दो वेक्टर है, एडिशन सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री होएगा ना, तो क्या एडिशन होएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं। इस फॉर्मूला में देखो, 0 साइन 0 0 कोस 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ए प्लस बी अपने पास फाइनली आंसर आ गया, तो ए प्लस बी बच गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा 90 डिग्री पे कितना होएगा, चलो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप वैल्यूज़ को पुट कर करके देखो आपके आंसर आते जाएंगे। 60 डिग्री पे होएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, 60 डिग्री का हो गया। 120 पे कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और 180 डिग्री पे क्या आएगा, माइनस हो जाएंगे सिंपली ए माइनस बी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है जी, आगे अपन बात करते हैं। मान लो अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में हमें एंगल ढूंढना है। ठीक है जी, तो इसको कैसे ढूंढें, कैसे करेंगे इसको, सोचो। सिंपली हमें एक्स और वाई के बीच में एंगल चाहिए, और जो ए वेक्टर है वो एक्स और वाई के वेक्टर का एडिशन है। ठीक है, सो इसको देख के मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ये रिलेशन किस में आता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, तभी ये रिलेशन यूज़ करते हैं हम, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर हैं, वेक्टर सम, क्वेश्चन लिख लो, ये अपने आप करना है। वेक्टर सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला रहने दो, इजी है, तुम लोग कर भी लोगे, मतलब नहीं है आप कराने का। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10, ठीक है, देन यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, दो वेक्टर हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और 10 है। ठीक है, देन फाइंड द रिजल्टेंट इफ एंगल बिटवीन them is 120 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करना है भाई, देखता हूँ कितनी जल्दी करोगे। ठीक है, ये होमवर्क मान लो, ठीक है, और आगे करते हैं अपन। अपने पास एक आएगा टॉपिक, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या कहता है, मान लो कि अपने पास एक क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है, एक ऐसे, अरे यार, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। ठीक है, तो जिनका रिजल्टेंट है ना वो कैसे आएगा, ए वेक्टर की टेल से डी वेक्टर के हेड को जोड़ दो, ये वेक्टर आर जो है का अपना रिजल्टेंट आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ए और बी का सोल्व करके एक रिजल्टेंट बनाओ। ठीक है, फिर इस रिजल्टेंट का आर डैश का और सी को सोल्व करके एक और रिजल्टेंट बनाओ, फिर आर डैश डैश को डी के साथ सोल्व करके आर निकालो। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने से आंसर आते हैं।
इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, ये है 2, ठीक है। चलो इसको ए मान लो, स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है। सो इसको स्क्वायर जैसा बना देते हैं हम थोड़ा, डिलीट डिलीट, ओके। ठीक है, ये स्क्वायर है, क्या है ये ए है, ये 2a है, और ये है 3a। तो आपको r निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, a और 2a का, a का और 2a का 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आएगा, √5a, ठीक है जी। ये बन गया, ये एंगल होएगा 45 डिग्री का। अब ये कितना है, √5a, और ये कितना है 3a। इनका 45 डिग्री के ऊपर रिजल्टेंट निकालना होगा। वही सेम फॉर्मूला कि √5a का स्क्वायर प्लस में 3a का स्क्वायर प्लस में 2 × a × b cos 45 डिग्री, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा, 5a स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर प्लस में 6 √5/√2 a स्क्वायर का √, ठीक है। तो ये अपने पास ऐसा करके कुछ आएगा, इसका आंसर निकाल लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, इतना समझ में आ जाए तो बहुत है, फिर आगे अपन चल सकते हैं। अब क्या है, वेक्टर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है कि मान लो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो जनरली हम माइनस तो नहीं कर सकते यार, ठीक है, माइनस करना इट्स हार्ड, बट हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के अंदर ऐड कर देंगे माइनस बी वेक्टर को, ठीक है। अब माइनस क्या कर रहा है, माइनस यहाँ पे सिर्फ सिंपली डायरेक्शन शो कर रहा है। मान लो अपने पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है। अब ए में से बी को माइनस करना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला लगा होता है, r = √a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos थीटा। लेकिन इससे तो एडिशन होकर निकलेगा, ठीक है। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो, प्लस की जगह पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन सर फील नहीं आई, मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं जी, समझा देंगे और अच्छे से। क्या है कि ए वेक्टर को बी को उल्टा कर लो, ठीक है। इस बी वेक्टर को मैंने उल्टा बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी होगी इसलिए माइनस भी। तो इसको आगे सोल्व करके लिखेंगे तो हम, मतलब बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया और ए वेक्टर तो इसी डायरेक्शन के अंदर अपने पास है ही, और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट ले लो, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इधर बीच में कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है जी, एडिशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन सर अगर ऐड ही करेंगे तो ए में बी ऐड हो जाएगा, घटा तो है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन ही तो चेंज हुई, डायरेक्शन होने से मैग्नीट्यूड थोड़ी घट जाएगा, घटेगा। कैसे घटेगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 60 डिग्री था ना एंगल, या यहाँ पे मान लो कि 30 डिग्री था, 60 मान लो, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला 120 होएगा। इस बार कोस थीटा में कोस 120 डिग्री लेंगे, ठीक है, जो कि कम होगा, ठीक है, वहाँ पे अपने आप माइनस आ जाएगा। और जो 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री वहाँ पे क्या होगा, वो बढ़ा रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर रिजल्टेंट लगाते ना, वो प्लस वाले फार्मूला लगता, तो यहाँ पे क्या आता, रिजल्टेंट बढ़ के आता, ठीक है, और वो हमारा गलत हो जाता क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, तो एज कम्पेयर टू दीज, ये जो आंसर आया, ये देखो कितना छोटा एरो बनेगा इन दोनों के बीच का। देखो ये दोनों को मिलाएंगे, अगर हम ए और बी को मैंने मिलाया, तो ये देखो कितना छोटा एरो बनेगा इधर, है ना। यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनना था, यहाँ पे तो रिजल्टेंट काफ़ी लंबा बनता इनका,
मतलब लंबा इन द सेंस बिगर मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना छोटा बनेगा इसका रिजल्टेंट का। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है जी, अगर आप लोगों को इतना समझ में आया तो देन इट्स गुड। ओके, तो चलो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि माइनस कैसे करना है। सिंपल फार्मूला लगा दो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में खींच के बड़े वाला एंगल या जो नया एंगल बनेगा उसको यूज़ करके हम सोल्व कर लेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने माइनस करना भी सीख लिया। अब क्या है कि मान लो, अच्छा ए प्लस बी जो होता है ना, क्यूमुलेटिव होता है, इसको क्या कर सकते हैं, बी प्लस ए हम लिख सकते हैं। लेकिन ए माइनस बी जो होता है ना, इसको हम बी माइनस ए नहीं लिख सकते। इसको हम क्या लिखेंगे, रादर हम इसको लिखेंगे ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये कई बार क्या आता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं कह रहा हूँ इफ़ मैग्नीट्यूड इज सेम, दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए हैं दोनों। ठीक, तो सम करेंगे ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो उत्ते उड़ाने वाला क्वेश्चन हो जाता है कई बार। आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा बाई 2। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाई 2। ठीक है, फिर जब लास्ट में नीट का एग्ज़ाम आने वाला होगा ना, उस टाइम पे क्वेश्चंस कर रहे होगे, तब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कोस थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा के आंसर आ रहा होगा, कभी कभी साइन थीटा बाई 2 वाला। अभी तो क्या है कि वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तुम्हें डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा कि ये कहाँ पे यूज़ होंगे। ये आगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ होंगे। ठीक है, तो फिर तुम कंफ्यूज होगे कि ना साइन थीटा वाला यूज़ करें कोस थीटा वाला। तो याद रखना, जब एडिशन दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के तो साइन थीटा, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब साइन थीटा, और ऐड हो रहे हैं उस टाइम पे कोस थीटा का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इतना सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास आती है एक लेमीज थ्योरम, और उसके बाद क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बस फिर अपना मटेरियल ख़त्म। ठीक है, फिर चैप्टर ख़त्म। फटाफट बता देता हूँ, जो लेमीज थ्योरम है ना, इसमें क्या होता है, अपने पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 गिवन होगा कि एक पॉइंट के ऊपर वेक्टर ए लग रहा है, बी लग रहा है और सी लग रहा है, इन दोनों का जो सम है, तीनों का सम जो है वो 0 है। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है, तो इन सब का सम 0 है। तो फिर क्या है कि इनकी वजह से एंगल बन रहे हैं, वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल लेंगे, अपोजिट एंगल जो इसके साइन अल्फ़ा, ये इक्वल होगा बी अपॉन में क्या है, बी के अपोजिट क्या है, बीटा, साइन बीटा, और सी वेक्टर के अपोजिट में कौन सा है भाई, गामा, तो साइन गामा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है लेमीज थ्योरम में। जब एक पॉइंट के ऊपर तीनों वेक्टर्स का जो एडिशन है वो 0 है, तो उस टाइम पे हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका बड़ा फेमस और बड़ा मतलब हर टीचर कराता है। वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वॉल्स हैं भाई, और यहाँ से एक थ्रेड बंधी हुई है और दूसरा एंड यहाँ से बंधा हुआ है थ्रेड का, और यहाँ पे एक वेट टंगा हुआ है W। ठीक है, इसमें जो टेंशन है वो है 30 न्यूटन, इसकी टेंशन है T2, वो हमें नहीं पता। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ? तो मैं आंसर बता देता हूँ। टेंशन की वैल्यू जो है वो 60 आएगी। सॉल्व करके देख लेना कैसे आएगी, और उसके बाद आप अपना आंसर बताना। बेसिकली बात ये है कि जो T2 है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, T2 कोस 30 डिग्री
और इधर आएगा T2 sin 30 डिग्री। T2 sin 30 डिग्री को 30 न्यूटन के इक्वल रख देंगे तो sin 30 इज़ 1/2, 30 इंटू 2 तो 60 हो गया, 60 आ गया। अब T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। 60 इंटू cos 30 यानी 60√3/2 तो यानी 30√3। तो वेट की वैल्यू कितनी है, 30√3। दिस इज़ द आंसर। इस टाइप से अपना आएगा। अब क्या है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भाई, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है इसके अंदर कि मान लो एक ब्लॉक है, उसको मैं F फोर्स से धक्का दे रहा हूँ, ठीक है। एक एंगल के ऊपर F डैश फोर्स से धक्का दे रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स लगेगा। इसका क्या होगा, F डैश कोस थीटा, ऊपर लगेगा F डैश साइन थीटा। तो वर्क के अंदर हमें कौन सा फोर्स काम आ रहा है, F डैश कोस थीटा ना। तो इसलिए क्या है कि मतलब एग्जांपल देखिए, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ना कोस थीटा वाला कंटेंट आएगा, ठीक है। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे, AB कोस थीटा। दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है कि कोस थीटा 90 डिग्री पे जीरो होता है ना। तो यानी कि जो दो वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री होगा ना एंगल, उसका आंसर जीरो आएगा। यानी कि आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो बनेगा, जे को के से कर दूं तो जीरो बनेगा, और क्या है के को आई से कर दूं तो जीरो बनेगा, आई को आई से कर दूं तो अपने पास आंसर कुछ आने की संभावना है। ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होने वाले। इतनी बात आई समझ में, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई होंगे कैसे सर, ए क्या है, AX आई कैप प्लस में AY जे कैप प्लस में AZ के कैप। बी वेक्टर है BX आई कैप प्लस में BY जे कैप प्लस में BZ के कैप, ठीक है। अब इनका क्या करना है, अपन ने प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, AX BX ये हो गया आई कैप प्लस में AY BY ये हो गया अपना जे कैप प्लस में AZ BZ ये हो गया अपना के कैप। इतना सिंपल है दोस्तों, सिंपल मल्टीप्लाई किया आप सरी में और आंसर लिखते जाओ। दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, इतना आ गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। बस ये ध्यान रखना 90 डिग्री जब भी एंगल होगा डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। अगर सेम साइड पे हैं, सेम जगह पे लग रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट AB साइन थीटा एन कैप। इसके पास डायरेक्शन है, हर बार एन कैप लगाना ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे आएगी, अपनी जो फिंगर्स है ना उसको ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, ठीक है। और उसको अब क्या है, ये जो बी मान लो ऊपर, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, तो ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है। तो जो थंब है ना अपना, राइट हैंड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड का यूज़ कर रहे हैं, जो थंब है ना वो क्या बताएगा, वो बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ये जो एन कैप है ना उसकी डायरेक्शन बताएगा, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होकर जो वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। अभी देखो यहाँ इस तरफ फिंगर्स रख के इस तरफ कर्ल कर रहे हैं, तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, अबो है ना, आउटवर्ड, नोटबुक से बाहर निकल के आ रही है, आपकी तरफ थंब आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें कैसे निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट की, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, ठीक है। AB साइन थीटा, इतना सब मेरे को समझ में आ गया। अब ये देख के मेरे को ये पता चल रहा है साइन 0 होता है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री है तो आंसर 0 आएगा। जैसे कि आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, के कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या आएंगे, ये सारे आएंगे 0। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है जी। अभी क्या है सर, वो तो ठीक है, लेकिन 90 डिग्री वालों का तो कुछ तो आएगा ना। आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर क्या आएगा। अब चलो, अब अपन वापस वहीं पे चलते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है।
आई कैप और ये होगा जे कैप। ठीक है, तो आई कैप की तरफ उंगलियां रखेंगे हम, इस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां जा रही होंगी, ठीक है, राइट हैंड की, और इस डायरेक्शन में हमें कर्ल करनी है, इस डायरेक्शन में कर्ल करनी है। तो थंब की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आ रही है, यानी कि के कैप आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है अपन ने आंसर। ओके, जे कैप क्रॉस के कैप, तो क्या आएगा, ठीक है जी, जे कैप की तरफ की उंगलियों को और कर्ल कर दी के कैप की तरफ, यानी बाहर की तरफ कर्ल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि बाहर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, तो अपना थंब किस तरफ आ रहा है, उस डायरेक्शन में आ रहा है भाई मेरा थंब, तो अपना आ गया आई कैप। ठीक है जी, सेम अगर करेंगे के कैप क्रॉस आई कैप, तो मेरा आंसर आ रहा है जे कैप। ये वाला ट्राई करके देखो आप सारे अभी के अभी। ठीक है भाई साहब। ओके, अभी एक चीज़ और क्या है कि मान लो आई कैप क्रॉस के कैप है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, इधर आई कैप और बाहर की तरफ क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, उधर फिंगर रखी और बाहर की तरफ क्रॉस किया, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि क्या आया मेरा, माइनस जे कैप आया। ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या आएगा, जे कैप ऊपर की तरफ फिंगर्स की और आई की तरफ घुमा दी, तो क्या आ रहा है, तो मेरा अंदर की तरफ समझ आ रहा है अभी नोटबुक की तरफ, तो माइनस के कैप आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा सर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को तो मज़ा नहीं आया, और कोई तरीका बता दो, और कोई तरीका देख लेते हैं भाई। क्या करना है आपको, एक साइकिल बना लो, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, अभी क्या है इसमें, जब तक हम क्लॉकवाइज घूमेंगे ना तब तक पॉजिटिव आएगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे ना तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो देख लेते हैं। देखो आई क्रॉस जे, आई से जे क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा आंसर, के आ गया। ठीक है, जे क्रॉस के, जे से के गए तो क्या आ जाएगा आगे, आई कैप आ जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है जी, तो सर नेगेटिव वाले कैसे आएंगे देखते हैं, आई जे और के। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तब तक पॉजिटिव आ रहा है। अभी क्या है, मैं करता हूँ जे क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो जे को आई कैप से मल्टीप्लाई, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो आंसर क्या आएगा, आएगा तो के ही। ठीक है, लेकिन हम क्या है एंटी क्लॉक चले हैं ना, एंटी क्लॉक चले हैं, इसलिए माइनस के कैप अपना आंसर आएगा। अभी ये देखो जे कैप क्रॉस आई कैप का आंसर आया हमारा माइनस के कैप। इधर देखो जे कैप और के कैप का माइनस के कैप आया था राइट हैंड थंब रूल से, है ना, सेम आंसर ही आया। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, अभी एक लास्ट चीज़ सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट की, उसके क्रॉस प्रोडक्ट की, उसके बाद अपन लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई और ए जेड, है ना। ये क्या है, ये के कैप है, ये प्लस जे कैप है, ये प्लस आई कैप है। सेम बी की इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस में बी वाई प्लस में बी जेड, ये के कैप की, ये जे कैप की, ये आई कैप की। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक लिख लो आई जे के और आई एक और लिख लो। ठीक है, इधर लिख लो ए और बी, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद आई का प्रोडक्ट लिखो, ए में क्या है, ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है, दोबारा से ए एक्स लिख लो। ठीक है, ये लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। नीचे क्या है, बी एक्स बी वाई बी जेड फिर से बी एक्स। ठीक है, अभी क्या लिखना है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर लिखना है, तो आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, ये बाद में लिख लेना, पहले आई कैप का आंसर लिख लेते हैं। आई कैप में क्या है, ए एक्स इंटू बी वाई। ठीक है, तो ए एक्स इंटू बी वाई। ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्या किया हमने, पहले ऊपर से नीचे गए
मल्टीप्लाई किया क्रॉस में, फिर नीचे से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई की क्रॉस में और आंसर लिख दिया, आगे चल पड़े। आई कैप आ गया प्लस, शिट, सॉरी यार सॉरी। अभी दोबारा देखते हैं क्या है। जब आई कैप की बात कर रहे हैं ना, तो आई वाली लाइन को छोड़ दो, ठीक है, आई वाली लाइन को एक बार के लिए छोड़ दो जब आई की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। जे को देखो, जे में ये वाली जो टर्म है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड से, तो यानी ए वाई बी जेड, ठीक है। और क्या है, ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले माइनस का साइन लगाएंगे और फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे क्या है बी वाई, ऊपर क्या है ए जेड, मल्टीप्लाई किया, आई कैप लगाया, आंसर आ गया प्लस का साइन। अभी क्या है जे के लिए, जे को इसको छोड़ दो, क्या करना पड़ेगा, ए जेड बी एक्स है ना, ऊपर से नीचे ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स, बी जेड ए एक्स है ना, ये आ गया जे कैप प्लस। अभी क्या है, अभी के कैप है, तो के कैप के लिए हमें क्या करना है, के कैप के लिए हमें के को छोड़ दो, ठीक है। आई की और जे की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, आई की और जे की मल्टीप्लाई करनी है, या आई की एक जे और लगा लो यहाँ पे, और जे में क्या है ए वाई और बी वाई, ठीक है। तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। तो ये अपना होता है सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे करके हम निकालते हैं। यही तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, सबसे इजी और फास्टेस्ट और बेस्ट तरीका। इसी तरीके से हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और अगली वीडियो के अंदर यानी कि कल हम इसके बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इस वीक इसको कंक्लूड करके हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट।